जिन्हें जेल में होना चाहिए वो आजाद घूमें, यही न्याय है क्या? छोटी मछलियां सजा पाएं और बड़े मगरमच्छ बच जाएं, यही न्याय है क्या? जिन पर आरोप हो वो इस्तीफे को कवच बनाएं, यही न्याय है क्या? भेदिए को पकड़ा जाए, चोर को नहीं, यही न्याय है क्या? भक्त की आस्था लुटे, लुटेरा इस्तीफा देकर घर जाए, यही न्याय है क्या? बूढ़ी मां के पेंशन के दान में दिए 11 रुपए गुम हो जाएं, जांच अधूरी रहे, यही न्याय है क्या? वैसे कुल मिलाकर वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसकी आशंका हमने 2 दिन पहले ही जता दी थी। सरकार ने वही किया जो दरअसल में उसे नहीं करना चाहिए था, और इसलिए शायद इस देश में न्याय की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें जेल में होना चाहिए अब वो खुले घूम रहे हैं, बस खाना पूर्ति कर दी गई। सब बताऊंगा आगे। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। याद है ना, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में अभी और कितने मोड़ हैं, कितने ट्विस्ट हैं, कितने टर्न हैं। तो सुबह उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के डायरेक्टर ने सबको जानकारी दी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। यह खबर मिलते ही राष्ट्रीय मीडिया इस खबर पर चढ़ गया, खूब चढ़ाई की। योगी को इसका पूरा श्रेय देने की मुहिम शुरू हो गई, जय जयकार होने लगी। लेकिन दोपहर तक यह खबर आई कि राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है। उनके करीबी गोपाल राव ने यह कहा कि उनकी जानकारी में कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। राम के दीवाने राम के नाम पर खबर फैलाते हैं, श्रेय का गुलाल उड़ाते हैं, और जो लोग न्याय की राह देख रहे हैं वो भौचक रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मान लीजिए किसी दफ्तर में चोरी हो जाए। चोरी का आरोप नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगे। पुलिस जांच भी करे, लेकिन आखिर में सिर्फ नीचे के 3-4 कर्मचारियों को जेल हो और ऊपर के लोग जमे रह जाएं। जिन्होंने वर्षों तक चोरी की, कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया, वो चुपचाप सिर्फ इस्तीफा देकर निकल जाएं। क्या आप इसे इंसाफ कहेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि इस मामले में जो होना था वो हुआ? नहीं हुआ। जिन्होंने भी चोरी की, चोरों को बचाया, सबको सजा मिलनी चाहिए थी, फिर चाहे वो नीचे का कर्मचारी हो या सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति। और शायद आमतौर पर ऐसा होता भी है, लेकिन आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो हैरान तो नहीं करती, निराश करती है। वो ये बताती है कि भारत में अगर लोग, बड़े लोग चोरी में शामिल हो जाएं तो फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। राम मंदिर में हुई चोरी और चोरी के आरोपियों को सजा के नाम पर इसी तरह की खाना पूर्ति की गई। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार ट्रस्ट के ही एक सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। और फिर सब कुछ ऐसे हुआ जैसे मानो इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी हो। चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एफआईआर में उन सब लोगों का नाम गायब जिन्हें असल में जेल में होना चाहिए था। लेकिन पहले उन लोगों के नाम जान लीजिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पहला नाम टिन्नू यादव का है, जो न सिर्फ चंपत राय का बेहद करीबी था, उनका ड्राइवर था, बल्कि दान पात्रों की देखरेख और उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाने का जिम्मा भी उसी का था। टिन्नू पर आरोप है कि उसने दान पात्रों से करोड़ों रुपए की चोरी की और इन पैसों से अयोध्या के आसपास के जिलों में कई संपत्तियां बनाई। दूसरा नाम अनुकल्प मिश्रा का है, जो नोटों की गिनती के समय काउंटिंग रूम में मौजूद रहता था। उस पर आरोप है कि वो चढ़ावे की चोरी करके उसे बाथरूम में छिपा देता था। यानी जो चढ़ावा श्रद्धालु अपने माथे से लगाकर श्री राम के चरणों में अर्पित करते थे, उन्हें ये ले जाकर शौचालय में छुपा देता था, ताकि मौका मिलने पर
इस पैसे को वो बाहर ले जाए। टुन्नू यादव की तरह इस पर भी चढ़ावा चोरी और लाखों की संपत्ति बनाने का आरोप है। तीसरा नाम है लव कुश मिश्र। वो भी चढ़ावा गिनने वाले स्टाफ में शामिल था। इसने भी चढ़ावा चुराया, करोड़ों की संपत्ति बनाई। इसके घर से पुलिस को 12 लाख रुपए मिले। चौथा नाम सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जो कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था। उस पर भी वही चोरी का आरोप। पांचवा नाम करुणेश पांडे, दान के पैसे को काउंटिंग रूम तक ये लेकर आता था, उसकी गणना करता था। उस पर चोरी के आरोप है और चोरी के पैसों से इसने अयोध्या और आसपास जमीनें खरीदी। छठा आरोपी मनीष यादव चढ़ावे की गिनती करने वालों में शामिल था। उसके घर पर 36 लाख रुपए मिले। सातवां आरोपी अविनाश शुक्ल, यह भी दान को काउंटिंग रूम तक ले जाता था, उसकी गिनती करता था। इस पर चोरी का आरोप है। इसने भी बहुत संपत्तियां खरीद रखी हैं अयोध्या में। आठवां और आखिरी नाम रमाशंकर मिश्रा, दान पात्रों को काउंटिंग रूम तक लाता और उनकी निगरानी करता। इस पर भी चढ़ावे की रकम में हेरफेर करने का आरोप है। लेकिन आप ये देखिए, इसमें पूरा खेल, एक भी बड़ा नाम इस एफआईआर में नहीं है। और ठीक यही आशंका मैंने 24 जून को अपने एक वीडियो में जता दी थी। मैंने उस वीडियो में जो जो कहा, ज्यादातर बातें आज बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने कहा कि 2 दिन में एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी, हो गई। मैंने यह भी कहा था कि बड़ी मछलियों का नाम एफआईआर में शामिल नहीं होगा, वही हुआ। न इसमें चंपत राय का नाम है, न इसमें अनिल मिश्रा, न गोपाल राव। मैंने कहा था कि चंपत राय और अनिल मिश्र इस्तीफा दे देंगे। लगता है ठीक वैसा ही होगा। कहा जा रहा है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बात सामने नहीं आई है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो किसी बहाने से इस्तीफा देंगे। वैसे जब चंदे की लूट की खबर मंदिर से बाहर फैली तो चंपत राय ने मामले को रफा दफा करते हुए कहा कि इसमें कोई उल्लेखनीय नहीं हुआ। लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा किया अभिषेक उपाध्याय के यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट ने। उसमें पहली बार एक पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने दावा किया था कि चढ़ावे की चोरी मंदिर निर्माण का काम पूरा होने से पहले ही शुरू हो गई थी, और जब उन्होंने इसकी शिकायत चंपत राय से की और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में बताया तो चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें ही पद से हटा दिया गया। अभिषेक उपाध्याय ने यह खबर ब्रेक की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था इसी खबर को, जिसके बाद चंदा चोरी की खबर भारत की राजनीति में आग की तरह फैल गई। अब जानते हैं कि चंपत राय है कौन। ये इस समय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इससे पहले चंपत राय बिजनौर के धामपुर में आरएसएम डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहां 11 साल तक इन्होंने पढ़ाया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्हें कॉलेज से गिरफ्तार किया गया। वो 18 महीने तक जेल में रहे। 1990 की शुरुआत से ही चंपत राय अयोध्या आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ गए। अयोध्या की भूमि और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की गहरी समझ, गहरी पकड़, इसलिए उन्हें अयोध्या का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता। 2018 में उन्हें विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फरवरी 2020 में उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया, जिससे वो राम मंदिर निर्माण के मुख्य नीति निर्देशक बन गए। अब बड़ी बात यह है कि चंपत राय पर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने आरोप लगाए। संभवतः एसआईटी को भी यह समझ में आ गया कि चंपत राय की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया। और रही बात अनिल मिश्र की, तो ये वो नाम है जो चढ़ावे की गिनती वाले पिरामिड के सबसे ऊपर है। उन्हीं के नीचे सुभाष श्रीवास्तव काम करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुभाष श्रीवास्तव गिनती करने वालों का बॉस था।
वैसे मंदिर निर्माण के दौरान अनिल मिश्र पर 40% कमीशन खाने के भी आरोप लगे। और जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से लवकुश और अनुकल्प इन्हीं अनिल मिश्र के रिश्तेदार हैं। फिर भी अनिल मिश्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बड़ी मछली गोपाल राव। इन पर पहले भी जमीनों को लेकर कई तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इनका नाम भी एफआईआर में नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि आखिर एसआईटी की मेहनत क्या सिर्फ एक दिखावा थी? क्या यह सारी कार्रवाई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थी, या फिर वाकई योगी सरकार का इरादा दूध का दूध और पानी का पानी करना रहा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने बार बार अपने बयानों में कहा? अगर चढ़ावा चोरी के लिए सिर्फ ये 8 लोग ही जिम्मेदार हैं जिन्हें जेल भेजा गया है, तो फिर सिंधी समाज का क्या हुआ जिसने 200 ईंटें दी, चांदी के ईंटें दी, लेकिन उनको रसीद अभी तक नहीं मिली? चंपत राय इसके लिए जिम्मेदार थे। काकभूषुंडी पर हुई कंफ्यूजन के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि पार्टी ने भी 4 किलो चांदी की ईंट और 1 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए, लेकिन आज तक उन्हें इसकी कोई रसीद नहीं मिली है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब असली दोषियों को छोड़ दिया जाता है तो ये बहुत गलत होगा, कानून की नजर में भी और उन करोड़ों राम भक्तों की भी नजर में जो न्याय की आस लगाए बैठे हैं। इस मामले में भी अगर बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाता है तो फिर ये उस बूढ़ी मां के साथ अन्याय होगा जिसने पेंशन से रामलला को 11 रुपए चढ़ाए होंगे। ये उस दुकानदार के साथ अन्याय होगा जिसने दिन की पहली कमाई श्री राम को अर्पित की होगी। ये उस बच्चे के साथ अन्याय होगा जिसने अपनी गुल्लक से सिक्के निकालकर रामलला के चरणों में रखे होंगे। ये उस पिता के साथ अन्याय होगा जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा कंगन दान में दे दिया होगा। तब शायद हमें यह मान ही लेना चाहिए कि अब इस देश में सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए चुराने वाले भागकर विदेश में बैठ जाते हैं। लोगों के साथ ठगी करने वाले पकड़े भी नहीं जाते। अब राम भक्तों को लूटने वाले भी बच निकलते हैं। तो फिर आखिर पकड़ा कौन जाएगा? क्योंकि अयोध्या में राम लाखों घी के दिए जलाने से खुश नहीं होंगे। राम तो अपने अयोध्या में, अपने परिसर में चरित्रवान, नैतिकता से परिपूर्ण, मर्यादा का पालन करने वाले अपने भक्तों को आसपास पाकर खुश होंगे। राम मंदिर में हमारे राम आज उदास और निराश है। प्रभु राम को निराशा और उदासी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हम सब की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।